नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके नाम है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड जो है, इस कंपनी के बारे में चर्चा करूँ तो इस कंपनी की जो अपडेट है, वो मैं आपके सबसे पहले टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँगा। क्योंकि यहाँ पे एक शानदार तरीके से पैटर्न्स क्रिएट हुआ था। वो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से है। पहले शोल्डर क्रिएट किया, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद 2 बार शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ। तो फाइनली शोल्डर पैटर्न क्रिएट होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुए और ब्रेकआउट के बाद मैं इंतज़ार कर रहा था कि कोई फाइनली इसको ब्रेकआउट को कंफर्म करे। तो यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन यहाँ पे मिला। एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी का ब्रेकआउट इस लेवल में ही हो गया था और यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया था। और मैं इंतज़ार कर रहा था कि इसके ऊपर अगर ब्रेक आउट होकर कंटिन्यू करे तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। तो फाइनली देखिए कंपनी धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है। और इस तरीके से जब भी कोई पैटर्न्स क्रिएट हो तो आप ध्यान दीजिएगा वो हायर हाई बनाते-बनाते आगे बढ़ रहा है। तो ये मार्केट के मतलब सिचुएशन हमेशा आपको इसी तरीके से दिखेगा। ये मार्केट के रूल्स है कि डायरेक्टली कभी टारगेट नहीं होगा। वो थोड़ा-सा ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे। इसको कहा जाता है हायर हाई बनाते-बनाते वो आगे बढ़ेंगे। तो फाइनली इसका रिजल्ट का डेट भी आ चुके हैं, 12 तारीख को रिजल्ट मिलेगा और मुझे लग रहा है कि कंपनी रिजल्ट आने के बाद ही कुछ मोमेंटम जर्नी देखने को मिल सकता है क्योंकि प्रीवियस का जो डेटा है, उस डेटा के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है आप देखेंगे तो कंपनी के सेल्स बहुत शानदार ग्रोथ हुआ था। बहुत शानदार कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट ग्रोथ हुआ था। अभी कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा था और अभी ये देखना है कि इस क्वार्टर में क्वार्टर 3 में कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से आने वाला है। तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट किस तरीके से होगा एक अंदाजा मैं आपको अभी से दे रहा हूँ कि चांसेस है हायर पॉसिबिलिटी में है क्योंकि सेल्स टिल टू मान मतलब करंट ईयर में कंपनी अभी जो ऑन रनिंग जो मंथ चल रहा है उसमें कंपनी का सेल्स बढ़ा। उस बेसिस में एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन करने के बाद प्रॉफिट मार्जिन भी हाईएस्ट देखने को मिला पिछले सालों की तुलना से। तो एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा होने का चांसेस है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस कंपनी के ऊपर अगर इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूं तो प्रोमोटर के ऊपर देखेंगे तो प्रोमोटर एफआईएस डीआईएस पब्लिक हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। अभी इस कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी बात है कंपनीज के ऊपर एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो अपडेट बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि कंपनी के ऊपर जो कैपेक्स है उस कैपेक्स के बारे में अनाउंसमेंट करूं सॉरी बात करूं अनाउंसमेंट मैं क्यों करूंगा। कंपनी तो खुद ही कर चुके हैं। जो पहले कैपेक्स था कंपनी का 2000 करोड़ के आसपास। 2020 में 2021 में थोड़ा सा कैपेक्स कम कर दिया 1900 करोड़ के आसपास। 2022 में फिर से कैपेक्स बढ़ चुके थे 2400 करोड़। 2023 में 2100 करोड़ और 2000 मतलब सॉरी हाँ 2023 में करंट जो ईयर चल रहा है करंट जो ऑनगोइंग मंथ चल रहा है तो उसमें 3400 करोड़ के आसपास कैपेक्स देखने को मिला। तो इसका मतलब क्या कंपनी कंटिन्यूअसली खुद के ग्रोथ करते चले जा रहे हैं। तो ये कंपनी के लिए बेस्ट पॉइंट है। कंपनी का हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस है। तो मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव सिचुएशन देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। और मदरसन सुमी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न था वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना क्योंकि कंपनी के जितने सारे पॉइंट्स है उस पॉइंट को मैं अगर नोटिस करूँ तो कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ेगा क्योंकि एफएस इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग बढ़ा दिया और डीएस ने भी होल्डिंग बढ़ाया ईयर ऑफ ईयर बेसिस में। तो जब इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर क्वांटिटी ऐड कर रहा है तो कुछ ना कुछ बड़ा होने का तो चांसेस दिखेगा। तो इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इन्फोसिस। देखिए इन्फोसिस के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के साथ शुरू करूंगा वीडियो। तो देखिए सबसे पहले इस कंपनी के ऊपर क्या बना, एक बड़ा सा कप बना, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल पैटर्न क्रिएट किया। तो कप कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके टारगेट के नजदीक जाने वाले हैं। तो जिस तरीके से कप विद हैंडल पैटर्न्स बना उस लेवल को कंपनी क्या किया ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है और इजीली वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। देखिए इतना आसान नहीं है कि इजी टारगेट अचीव करें। कभी-कभी होता क्या है, कंपनी देखिए ये जो लेवल है, कंपनी के ये लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है और वही रेजिस्टेंस को कंपनी फेस कर रहा है। उस रेजिस्टेंस को एक हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट करना चाहिए। मतलब कंपनी इस रेजिस्टेंस को बार-बार फेस कर रहा है और मज़ेदार बात यही है, कंपनी का जो प्रीवियस जो हाई है, लाइफ टाइम हाई है, उसी लेवल तक इस कंपनी का टारगेट बन रहा है। तो मतलब कंपनी
कोशिश करेगा कि ईज़िली इस लेवल तक ले जाने के लिए। तो उसके लिए कंपनी को 2 अग्नि परीक्षाएँ देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को कंपनी को ब्रेक करना पड़ेगा। अभी देखिए इतनी लंबी जर्नी होने के बाद कंपनी कभी ना कभी तो रुकेगा। तो यहाँ पे रुका, उसके बाद होल्ड किया। अभी देखिए यहाँ पे भी होल्ड कर रहा है, इसका मतलब इस लेवल को भी ब्रेक करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, अगर वो देखेंगे तो सेल्स इस बार पिछले सालों की तुलना से ज़्यादा हुआ। एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन पिछले सालों की तुलना से कम हुआ और पिछले क्वार्टर की तुलना से भी कम हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि सेल्स कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ, तो फिर भी कंपनी क्यों भाग रहा है? देखिए, जिस तरीके से आशा किया जा रहा था कि यूएस मार्केट में रिसेशन के चलते हुए और इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते हुए आईटी सेक्टर को सबसे ज़्यादा करेक्शन होना चाहिए था। उस टाइम में भी आईटी सेक्टर अच्छा खासा रिजल्ट पब्लिश किए, जिसके चलते हुए कंपनीज़ के ऊपर एक मोमेंटम जर्नी देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी बात यही है, ये कंपनी एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है, ये कंपनी का कोई भी डेप्ट नहीं है। आरओसी एंड आरओई दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। हमेशा हम लोग 15% के ऊपर ढूँढते हैं, तो यहाँ पे तो 30% के एवरेज के ऊपर देखने को मिला है। उसके साथ-साथ कंपनी के सेल्स ग्रोथ भी देखा जाए तो 16 टू 18% के आसपास देखने को मिले। तो एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है, ज़रूर आप इस कंपनी के ऊपर ध्यान देना। अभी सबसे मज़ेदार बात यही है कि जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी की जो बिज़नेस है, वो कहाँ पे ज़्यादा बे कंपनी काम कर रहा है। कंपनी देखिए सबसे ज़्यादा कंपनी बिज़नेस कर रहा है यूरोप मार्केट में। अब देखेंगे तो लोकेशन वाइज़ अगर लोकेशन वाइज़ ब्रेकअप जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी यूरोप में ज़्यादा बिज़नेस कर रहा है और अगर लोकेशन वाइज़ ब्रेकअप हाई-टेक बिज़नेस के ऊपर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा नॉर्थ अमेरिका में कंपनी का बिज़नेस चल रहा है। 93% जो इंडिया में सिर्फ 3.5% के आसपास है। तो सोचिए यूएस में अगर हालत और यूरोप में अगर हालत अच्छे रहे, तो उस टाइम में आईटी सेक्टर का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है? जो ज़रूर मुझे ज़रूर मुझे कमेंट्स करके शेयर करिएगा। क्योंकि जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स मैं लेके चल रहा हूँ, मेरा जो टारगेट है, एंट्री लेवल्स तो मेरा बन चुके हैं, जो टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ अराउंड 1973 मेरा टारगेट है। इस टारगेट को मैं खुद एनालिसिस करके मेरे खुद के एनालिसिस के हिसाब से मैंने टारगेट रखा हूँ। तो जो इसका कब बना है, उसी लेवल को मैंने यहाँ पे मार्किंग किया, उसी बेसिस में यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि 23% का जो टारगेट बनेगा, 1 हफ्ते में बनेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। टाइम लगेगा कोई बात नहीं, अगर 1 साल भी लगे तो भी कोई बात नहीं, अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो बाकी आप एक बार खुद की रिसर्च करने के बाद ही काम करना क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा पावर। इस कंपनी के ऊपर जितना चर्चा करूँ उतना कम पड़ जाएगा क्योंकि लगातार जिस तरीके से टाटा पावर एक रेंज क्रिएट करने के बाद, ब्रेकआउट करने के बाद लगातार धमाका हो रहा है। तो इस रेंज के ऊपर मेरा एंट्री लेवल है और मेरा जो टारगेट है वो इस एंट्री लेवल के बाद मेरा टारगेट एक्चुअली 30% के आसपास है। तो 30% बनने में बहुत टाइम बाकी है, कोई बात नहीं। मैं इंतज़ार करूँगा क्योंकि जब-जब इस तरीके से कोई रेंज क्रिएट किया और उसके बाद कोई ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट भी कुछ इस तरीके से हुआ, ऊपर गया, रीटेस्ट किया इसी लेवल को और ध्यान दीजिएगा इस रीटेस्ट लेवल में जब भी आपको कोई इस तरीके से हैमर जैसे कैंडल पैटर्न देखने को मिले, तो सोचना उसके ऊपर एक लंबा जर्नी आपको देखने को मिलेगा। तो फाइनली कंपनी लगातार इसीलिए भाग रहा है क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा टारगेट भी है और गवर्नमेंट भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखे है। जिसके चलते टाटा पावर के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में एक हाई ग्रोथेबल पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि इस लेवल में क्या टॉप लेवल में हम लोगों को बाय करना चाहिए? देखिए बाय करना सेल करना तो वो तो आपके हाथ में है। अगर मेरे खुद के ओपिनियन कहूँ तो मैं कभी भी टॉप लेवल में बाय नहीं करता हूँ। हमेशा कोई रेंज क्रिएट होता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे, उसके बाद ही मैं कुछ डिसीजन लेता हूँ। जैसे यहाँ पे रेंज क्रिएट हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और धीरे-धीरे करके वो टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वार्टर है, उस क्वार्टर में कंपनी का अच्छा खासा रिजल्ट आने का चांसेस है क्योंकि कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो देखेंगे तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में इस बार सेल्स हाईएस्ट देखने को मिला और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट भी इस बार हाईएस्ट देखने को मिला। तो इसका मतलब जो अपकमिंग क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है क्वार्टर 3 का, तो वहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अब रिजल्ट आएगा कब? रिजल्ट का दिन अनाउंसमेंट हो चुके हैं। 9th ऑफ फरवरी में कंपनी का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से ओपिनियन रखे हैं, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि कंपनी का जो ग्रोथेबल सिचुएशन है, वो आपको अलग लेवल में दिखेगा। क्योंकि कंपनी का जो कैपेक्स है, उसके बारे में चर्चा करूँ, तो कंपनी देखिए हाई लेवल का कैपेक्स को बढ़ा चुके हैं। तो कंपनी का इस बार करंट ईयर में 8,400 करोड़ के आसपास कंपनी कैपेक्स को इंक्रीज़ किए।
तो जब कोई कंपनी इतने बड़े कैपेक्स को इंक्रीज करे किए जा रहा है, उसके साथ-साथ देखिए कंपनी कहाँ पे प्लांट रेज़ कर रहा है, कितना प्रोजेक्ट रेज़ कर रहा है, उसके भी डेटा सामने आ रहा है। तो सोचिए कंपनी में तो ग्रोथ होगा ही। अभी देखिए कंपनी के जो ऑपरेशंस है उसमें देखिए कंपनी के जो टारगेट है वो जनरेशन जो है उसके बाद थर्मल पावर है, सॉरी ट्रांसमिशन जो प्रोडक्ट है उसके साथ-साथ रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है और अदर्स के ऊपर है। सबसे मज़ेदार बात यही है कि कंपनी का अभी 50% के आसपास थर्मल पावर के माध्यम से पावर प्रोजेक्ट चल रहा है। तो पावर वो जनरेट कर रहा है। अभी नेक्स्ट देखिए उसका जो टारगेट है वो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो सोलर प्रोजेक्ट सबसे हाईएस्ट उसका इन्वेस्टमेंट है और कंपनी ये भी टारगेट रखे 70,000 करोड़ के आसपास कंपनी एज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करने वाला है। तो एक हाई ग्रोथेबल कंपनी मुझे लग रहा है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो इस कंपनी के ऊपर जो डिसीजन है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आपके क्या डिसीजन है ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है डीआरसी सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड। तो कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला क्योंकि बहुत वोलेटिलिटी के बाद भी कंपनी अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड होने के बाद कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया। वो अपडेट कुछ इस तरीके से है बोनस का, क्योंकि कंपनी 27 फरवरी में कंपनी 1 के बदले आपको 2,000 बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।